सबीना के घर के आगे कूड़ा फेंक देती हूँ, ये भी तो हमारे घर के आगे फेंकती है ना। अम्मी, मेरी शलवार का पीएचडी किधर रखा है? मिल नहीं रहा। शलवार का पीएचडी? क्या कहना चाह रहे हो बबलू? फरीदा, मुझे पता है कि तूने मेरे घर के आगे कूड़ा फेंका है। उठा अपना कूड़ा। इसको तो पता चल गया कि मैंने कूड़ा फेंका। उठा अपना कूड़ा। मैं नहीं उठाती तेरा कूड़ा। ओ बबली, तुम्हारे अंदर ना अकल की कमी है। पीएचडी का मतलब होता है पिजामा होल्डर डिवाइस, यानी नाड़ा। किधर रखा है? मिल ही नहीं रहा। ओ बबलू, ज्यादा मेरे सामने ना अंग्रेजी मत झाड़ा कर। मुझे पता है कि तू कितना पढ़ा लिखा है। तीसरी फेल। और तू खुद कौन सी पढ़ी लिखी है? तुझे अपना भी याद है? 3 दफा तूने मैट्रिक की फीसें हमारी जाया करवाई हैं। ज्यादा मेरे आगे ना मुंह मत खोली, नहीं तो मैं अम्मी को बता दूंगी कि तू ना मुन्ने की दुकान से रसीलियां उधार मांग के खाता है। ये देखो कायनात, मोहम्मद शहीद, इस घर का ऊपर वाला पोर्शन हमने रेंट पर लिया है। बबली, तुम अपना भी देख लो। वो जो पार्लर की दुकान से तुम उनका सारा मेकअप उठा के भागी हो, चलो बताओ फिर। और किस बात की लड़ाई हो रही है तुम दोनों की? डाग ते कैटो। देख बबलू, अगर तू ज्यादा आगे पहुंचा ना तो फिर मैं अम्मी को बता दूंगी कि तू सौदे के पैसों में से ना दिहाड़ी लगाता है और फिर गेम वाली दुकान पे जाता है। और बस कर दे बबली, सुन लिया है मैंने इसकी करतूतें सारी। वो कोई स्वाद वाली माई तो नहीं आ गई? एक तो अम्मी, आपका भी हमसायों से कूड़े का लेन देन ही लगा रहता है। और चल चल, ज्यादा माँ की ना गलतियां मत निकाला कर। जा जाके देख कर आ कौन आया है। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। चौकीदारी समझाया मुझे। बबली, मेरी ना कान खोल के बात सुन ले। इस बार जिस पार्लर वाली के पास भेज रही हूँ ना, खबरदार वहां से चीजें उठाने की शिकायत आई तो। इसको क्या हो गया? देखकर अंदर चला गया। अम्मी, मैं जो पहले भी पार्लर से सामान उठा कर लाई हूँ ना, वो आप ही इस्तेमाल करती हैं। मैं कौन सा इस्तेमाल करती हूँ? अम्मी, बाहर ना वो लोग आ गए हैं जिनको अपने ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना है। हैं? इतनी जल्दी आ गए? चलो चलो, तुम दोनों ना जल्दी से अच्छे बच्चे बन जाओ। उन लोगों ने ना शिफ्ट करना है आज ही। हम अच्छे ही हैं, हमसे अच्छा है कोई इधर? अम्मी, मेरे से ना अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं होती। मैं ऐसा ही हूँ, आप पे जो चला गया हूँ। ओ बेवकूफों, अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम गंदी फैमिली हैं तो वो किराया नहीं देंगे, भाग जाएंगे। अच्छा, चलो फिर मैं ना अच्छी अच्छी बातें करूंगी, क्योंकि मुझे ना अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत शौक है। आप लोगों को आने में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुई? मेरा मतलब है कि रास्ता मिल गया था आसानी से। और ये नीम को मुझे दे दे, तूने बहुत खा लिया है। कब से इधर बैठ के यही कर रही थी। इधर दे, मुझे भी लेने दे। मत खा। नहीं नहीं, सीधी सीधी तो सड़कें हैं, रास्ता भी सीधा है, कोई मसला नहीं हुआ। ओ खलो जाओ। वो आंटी, आपने तो शाम में शिफ्टिंग नहीं करनी थी, तो आप लोग अभी क्यों आ गए? यू नो, डेज आर टू शॉर्ट, दैट्स व्हाई। अम्मी, ये क्या कह रही है? मेरे तो सिर के ऊपर से गुजर गया है। थोड़ा बहुत ना पढ़ लिख जाता तो खुद भी समझ जाता और मुझे भी समझा लेता। ठीक है, आप लोग जाएं, अपने घर को ना सेटमेंट कर लें। शहीर, मिठाई आपके हाथ में है, रखो वहां। जी मामा। आंटी, ये मिठाई हमारे इधर शिफ्ट होने की खुशी में है। ओए, मिठाई! ये लोग मिठाई भी देते हैं। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। आओ बच्चों। वो इधर दे, मैं पहले खाऊंगा। गुलाब जामुन खाऊंगा। इधर दे ना। अबे छोटों को पहले बारी देते। मैं बड़ी हूँ तेरे से, इधर दे। इधर दो मिठाई, सारी मैं खाऊंगी, तुम ऐसे ही खा लोगे।
आजा बबलू, जल्दी आजा, वरना फिर छत पे धूप चली जाएगी। मुझसे ज्यादा जल्दी ना तुझे मेरे सर पे तेल लगाने की होती है। आ रहा हूं। वाह कायनात, ये चादर तो इस कमरे की थीम से कितना मैच कर रही है। जी मामा, तभी तो मैंने बिछाई है, मुझे पता था कि ये अच्छी लगेगी। बबलू, ऊपर का पोर्शन चेक कर, कितना वीआईपी है। हाँ बबली, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये पहले हमारा घर था। आजो बच्चों, ऊपर आजो, बैठो आकर। नहीं आंटी, हम लोग ना ऊपर धूप में छत पे जा रहे हैं इसके सर में तेल लगाने, बहुत जुए हैं इसके सर में। बबली, ये बताना जरूरी था कि मेरे सर में जुए हैं, बेइज्जती करा दी मेरी। तो आपको चाहिए कि आप एंटी लाइट शैम्पू यूज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब एंटी लाइस शैम्पू बने हुए हैं। वो आंटी, इसको बड़ा शौक है ना मेरी जुए निकालने का, फिर इसको निकाल के जब टिक्कियां आ जाती है ना तो इसको बहुत मजा आता है। ये बताना जरूरी था। अच्छा आंटी, हम लोग छत पे जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपने शौक के लिए लोग क्या क्या करते हैं। इस बेचारी के साथ ना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। किधर हैं ये लोग? बाजी, इस कमरे में तो अच्छा खासा गंद था, तुमने अकेले ही सारा साफ कर लिया। ओ, मेरी तो रसीलियां ही खत्म हो गई है। चलो थोड़ी देर तक जाऊंगा। मैंने अपने जॉगर धो तो लिए हैं, अब बस ये जल्दी से सूख जाएं। आओ जी आओ, बैठो। वो बाजी, ऊपर ना एक कमरे की चाबी नहीं है, वो दे दें। ये ज्यादा काम तो नहीं है, सब कर सकते हैं। तुम भी, मैं भी, लेकिन मेरे तो हाथ ना 2 गिलास धोने के बाद दर्द करने लगते हैं। ओ, बात सुनो जरा, ये वैसे तुम खुद क्यों काम कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी और बहन भी तो है ना, उन्हें कह दो। नहीं भाई, अपने काम खुद करने चाहिए, ऐसे किसी के ऊपर भी काम का बोझ नहीं पड़ता। ये ले रिदा बाजी, ये उस कमरे की चाबी है। आप बैठी नहीं? नहीं नहीं, शुक्रिया। आप फ्री होकर आना ऊपर, चाय पियेंगे इकट्ठे। जगह को साफ सुथरा करके सुकून से बैठने का बहुत मजा आता है। आओ बैठ के देखो। वाकई। अच्छा, अभी ना मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। ओ बेवकूफ, बोझ की क्या बात है? वैसे भी अम्मी और बहन का काम ही यही होता है, पूरे घर के काम करना। ऐसा आपसे किसने कहा? बस मैं ये कीनू खा लूं, फिर अभी आई। जी जी ठीक है। मैं तो बचपन से यही देख रहा हूँ कि मर्द तो घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाते। माँ और बहन हमारी फैमिली की मेजर मेंबर्स होती हैं और उनकी हेल्प करना हमारी फैमिली को मजबूत बनाती हैं। पता नहीं कहाँ से सीखा है इसने। रिदा बाजी, मैं आ गई हूँ, आपने बुलाया था। किधर हैं? घर की हालत तो बदल के रख दी है इन्होंने। अरे बाजी, आप आए, बैठे। कायनात, जल्दी से चाय बनाओ। अम्मी ऊपर चाय पीने गई हुई हैं। आजा बबली, हम लोग भी ऊपर चल के चाय पीते हैं। मैं नहीं जा रही, तू चला जा। पागल है तू, मुफ्त की चाय के साथ मुफ्त की चीजें तू मिस कर रही है। मैं तो जा रहा हूँ। बस कर दो, और कितनी चीजें ला कर रखोगी? अम्मी, मैं भी आ गया। आपसे अकेले तो इतनी चीजें खाई नहीं जानी। अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप खाए ना, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तुम क्यों आए हो? खा लेती मैं अकेले, आ गया हिस्सा लेने। ओके मामा, मैं खेलने जा रहा हूँ। ओके बेटा। अगर वो लोग सब कुछ कर सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? उनके जैसे नहीं बन सकते हम लोग? इतने साफ सुथरे कपड़ों में
खेलने कौन जाता है? तो और क्या, कपड़े खेल कर गंदे ही करने होते हैं ना। हर वक्त साफ सुथरे और पाक साफ रहना आपकी शख्सियत बताता है कि आप कैसे इंसान हो। फिर तो आंटी मैं गंदा ही इंसान हूँ और अम्मी भी, है ना? जी जी, ऐसा ही है। चुप कर। अच्छा, मैं चलती हूँ। चल चल, रख, चल चल नीचे। बबलू, अब अपने कपड़े ना तुम यहाँ पर सोफे पे मत रखना। तो फिर तुम्हारे सर पे रख देता हूँ, वही सही जगह है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। इसका मतलब मेरी शख्सियत तो बहुत ही गंदी होगी। तो जाहिर सी बात है अम्मी, 7 दिन से नहाई नहीं हो तो गंदी ही होगी ना। बबलू, आज तू ना बहुत ज्यादा बोल रहा है। अम्मी, आप क्या सोच रही हो? बबली, वो ना रिदाबा जी ने कहा कि साफ सुथरा रहना ना आपकी शख्सियत बताता है। यानी मैं गंदी शख्सियत की हूँ। अम्मी, आपकी अकेले की शख्सियत गंदी थोड़ी है, वो तो हम तीनों की है, क्योंकि हम लोग तो हैं ही गंदे। चुप कर जा बबलू, हर बात को ना मजाक में मत लेके जाया कर। अम्मी, वैसे मैं भी ना यही बात सोच रही थी कि ये लोग आसमान से थोड़ी ना उतरे हैं, जो खुद को भी साफ रखते हैं और अपने घर को भी साफ ही रखते हैं। वैसे ये आज आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम लोग तो पहले दिन से ही ऐसे हैं। बबलू, तू तो ना रज के गंदे ही रहना। चुप करेगा? अम्मी, वैसे हम लोग भी कोशिश नहीं कर सकते? ऊपर जाके ना बड़ा अच्छा महसूस होता है। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। चल फिर। और तुम लोगों से नहीं होना, रहने ही दो। क्यों एमी में अपने हाथों को तकलीफ देनी है? मामा, ये नीचे वाले काफी अजीब लोग नहीं है? कहीं हम लोग भी इनके साथ रह रह के इनके जैसी ना हो जाए। जी मामा, उनका असर हमारे ऊपर भी तो आएगा ना। वो जो उनका बेटा बबलू नहीं है, उसके बाजू देखा थे कितने डर्टी थे, और उसके मुंह से भी इतनी बुरी बू आ रही थी। नहीं बेटा, किसी का कोई असर नहीं होता। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद और अपने घर को कैसा रखता है। इसमें कसूर सिर्फ इंसान का अपना होता है। वाकई कसूर तो हम इंसान का ही होता है। वाह अम्मी, घर कितना साफ हो गया है। अम्मी, मैं ना कहती थी कि कोशिश करने से हो जाता है, और हमने करके दिखाया है। सच कह रही हो, घर तो पहचाना ही नहीं जा रहा। अरे वाह बाजी, माशाल्लाह, आपका घर तो पहचाना ही नहीं जा रहा। लग ही नहीं रहा ये वही घर है। एंटी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा कुछ ना हमने आपसे इम्प्रेस होके किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल तो हम एक दूसरे को देखकर सिर्फ हसद ही करते हैं। अगर उन्हीं लोगों से हसद की बजाय सीखना शुरू कर दें तो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सच में रिदाबा जी, आपका शुक्रिया कि आपने ये सिखाया, क्योंकि सीखना तो अच्छी बात होती है। हमने भी वही किया। अरे नहीं नहीं बाजी, इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें तो आपका शुक्रिया है, क्योंकि आपने हसद की बजाय सीखने को तरजीह दी।